हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहें। हमारे भारत देश में ढेरों धार्मिक यात्राएं होती हैं, लेकिन एक यात्रा हमारे देश में 6 से 7 महीनों के लिए ही चलती है। जी हाँ, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा। और इस वीडियो में हम पूरी यात्रा को करते हुए जानेंगे कि आप कब कैसे इस यात्रा को कर सकते हैं, यात्रा का पूरा प्लान क्या होगा, खर्च कितना आएगा और इस पूरी यात्रा को करते समय आपको समय कितना लगने वाला है। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। सबसे पहले आप अपने शहर से हरिद्वार पहुंच जाइए और आप हवाई सफ़र कर रहे हैं तो आपको देहरादून आना होगा। फिर दूसरे दिन आप देहरादून से बरकोट के लिए निकलेंगे। यात्रा के तीसरे दिन सबसे पहले धाम यमुनोत्री जी के दर्शन होंगे और बरकोट से यात्रा यानी कि जानकी चट्टी के लिए निकलते हैं, जो कि लगभग 45 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन 2 से 3 घंटे पहुंचने में लग जाते हैं क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। और इसका कारण है कि सभी यात्रियों का सेम टाइम पर निकलना, क्योंकि दर्शन करके आप तभी टाइम पर लौटेंगे जब सुबह आप जल्दी निकलेंगे। सुबह 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 4 बजे आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। यमुनोत्री पहुँचने पर आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। पोनी, पालकी या पिट्ठू के ऑप्शन होते हैं, जिनके रेट सरकार द्वारा हर साल तय किए जाते हैं। पैदल यात्रा के दौरान आपको डंडी जरूर खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि इससे चलने में काफ़ी मदद मिलती है। ये 6 किलोमीटर का लगभग पूरे ही रास्ते चढ़ाई है, जिसके पूरा करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, जिसमें थकावट होती है। पर यमुनोत्री माता का नाम लेते हुए भक्त चढ़ते रहते हैं और बहुत दूर तक जाना है। और यमुनोत्री धाम में पहुंचने पर आपको एक गर्म कुंड मिलेगा, जिसमें स्नान करके आपकी थकान पूरी दूर हो जाती है। आपको अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट कैरी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मौसम पल पल बदलता है और आपको खुले आसमान के नीचे काफ़ी देर तक खड़े रहना होता है। गंगोत्री में बहुत से घाट हैं और भक्त इतनी ठंड में भी यहाँ स्नान करते हैं और रीति रिवाज के साथ पूरी पूजा पाठ भी करते हैं और दर्शन करते हैं। वैसे मंदिर में पूजा पाठ वीआईपी दर्शन के लिए भी अलग से पर्ची कटती है, जिसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। दर्शन के बाद यहाँ के छोटे बड़े ढाबों में बैठ के आप भोजन कर सकते हैं और वापस उत्तरकाशी के लिए निकल सकते हैं। गंगोत्री के दर्शन के बाद हम निकल गए थे अब केदारनाथ की ओर। केदारनाथ जाने के लिए आपको सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर या इन लोकेशंस के आसपास जहाँ भी आपको होटल मिले वो वहाँ पे आपको बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी लोकेशन 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में है। पर सोनप्रयाग में रुकना सबसे अच्छा ऑप्शन है और यहाँ होटल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उत्तरकाशी से यहाँ तक पहुँचने में आपको पूरा दिन लगेगा। केदारनाथ में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए समय का विशेष ध्यान दें। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में गौरी कुंड पहुंचने के बाद आप चाहे तो यहाँ गर्म कुंड में स्नान भी कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम के लिए अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत से भक्त हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आप डायरेक्ट सोनप्रयाग से पहले फाटा जा सकते हैं, या 2-3 रूट हैं, वो आप जब बुकिंग करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपको जाना है। तो आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ आपको पोनी, पालकी, पिट्ठू, घोड़े सब मिल जाएंगे, जिनके चार्जेस बेड के हिसाब से अलग अलग होते हैं। केदारनाथ की इस 16 किलोमीटर की यात्रा में पहला पड़ाव आता है 4 किलोमीटर दूर जंगल चट्टी। इसके बाद 2 से 2.5 किलोमीटर दूर रामबाड़ा और असल खड़ी चढ़ाई यहीं से शुरू होती है। तो आइए चलिए हमारे साथ केदारनाथ की यात्रा पे। केदारनाथ दर्शन में आपको 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। दर्शन के बाद आप यहाँ भी रेस्ट करेंगे और यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान देना कि यहाँ पर बेसिक रूम्स या टेंट ही हैं,
तो इसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करा लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पहुँच के सब कुछ मिलना आसान नहीं होता और फैमिली वालों के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए अगर आप केदारनाथ में स्टे चाहते हैं तो पहले से बुकिंग करा के रखें। केदारनाथ के दर्शन के बाद आप वापस आते हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड के पास ही आप त्रियोगी नारायण टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। यहीं शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। और इसके बाद हम निकल जाएंगे बद्रीनाथ की ओर। बद्रीनाथ 220 किलोमीटर का सफ़र होगा। यहाँ से पहुँचने में लगभग 7 से 8 घंटे या पूरा दिन ही लगेगा। शाम को 5-6 बजे तक आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए चले जाएंगे, क्योंकि रात को दर्शन के लिए भीड़ कम होती है। बद्रीनाथ जी की खास बात यह है कि यहाँ गंगोत्री धाम की तरह ही आपको सिर्फ 1 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि ये रोड से वेल कनेक्टेड है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने में और वापस हरिद्वार लौटने में आपको 12 से 13 दिन लग जाएंगे। बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद आप इंडिया के लास्ट विलेज माना विलेज जा सकते हैं और वहां पर सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब 5 पांडव स्वर्गलोक को जा रहे थे, बैकुंठ को गए थे, तो वो यहीं इसी रास्ते द्वारा गए थे। तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और आप यहाँ भी जा सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इसकी आगे की वीडियो दूसरे पार्ट में मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी इसका। थैंक यू सो मच।